ये जो बीजेपी वाले हैं ये लोगों को सिर्फ भटका रहे हैं। आपने खुद ही देखा, झूठ बोलते हैं। इधर इतने इतने बड़े लोग इनके झूठ बोल रहे हैं कि हमने जी आपका कॉलेज सैंक्शन किया, हमने ये किया आपका सैंक्शन। और मरम्मत से लेके किश्तवाड़ तक सब ये कंपनियों के काम जो है ये सारे शक्ति परिवार ने लिए। टंडल में ये जो खलैनी टंडल है इसमें दोनों फेस उसके उसे ये कहता हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस कानून में लिखा है, किस उनके वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये चुनाव में ये सारी मक्किंग डाल देनी है। इस पर कार्रवाई। डॉक्टर साहब ने जो जिस इलाके के लिए मरम्मत के लिए जा रही है गोद लिया हुआ डॉक्टर साहब ने, ये एरिया जो ये है ना कुल होता है, ये डॉक्टर साहब ने गोद में लिया। रोड पे ब्लैक टॉपिंग हो गई, कहाँ से पीछे? ये बड़गरा से पीछे ब्लैक टॉपिंग हो गई तकरीबन सब रोडों पे। ये जो मुगुता बिहोता रोड है उस पर भी ब्लैक टॉपिंग? उसमें एक दो पॉइंट बचे हुए जहाँ स्लाइडिंग आ रहे, बाकी लगभग हो गई। हमने बड़ी मेहनत की है। इलाका मरम्मत के लोगों को वो एम्बुलेंस वापस मिली क्योंकि आपने वो एम्बुलेंस मरम्मत के लोगों के लिए दी। पता करके मैं कोशिश करूंगा आज ही उस पर कार्रवाई करके आज ही वापस भिजाऊंगा, आज नहीं तो कल उसको 100% वापस करो। 6 घंटे बच्चों को दिन में सफ़र करना पड़ता है। मैं 100% पीछे भी कोशिश करूंगा। मैं आज डी साहब से सकून आपने ये बात याद करवाई तो मैं आज डी साहब से इसमें भी बात करूँ। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी मरम्मत है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा कि मरम्मत के लिए जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि डिग्री कॉलेज जो है दिया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि कागजों में है ही नहीं। देखो, आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और जितने भी आपके चैनल है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात भी और हमारी बात भी लोगों तक पहुँचाएँ। इन्होंने क्या किया कि जब हमारी मीटिंग थी, कैपेक्स बजट की मीटिंग थी, तो बड़े सारे सवाल हुए, रोडों के सवाल हुए, एजुकेशन के हुए, हेल्थ के हुए, ये जितने भी इलाके के पीएचई के, इसके क्या बोलते हैं, ये पीडीडी के बड़े सारे सवाल जितने भी ये गांव के लोगों के मसले होते वो हुए। तो लास्ट में मैंने कॉलेज की बात की। मैंने कहा डी साहब से कि हमारा कॉलेज जो मरम्मत का है ये 2019 में जब इलेक्शन था तब डॉक्टर साहब ने कहा हमने आपका कॉलेज ही सैंक्शन किया। मरम्मत वालों का बड़ा शुक्रिया करे और मरम्मत वालों ने भी बड़ा शुक्रिया किया डॉक्टर साहब का। एक फेक आर्डर निकाला, कहाँ से निकाला, क्या किया इनने, फिर ज़मीन शमीन भी उसके लिए कहीं तहसीलदार साहब को लेटर निकाला, कहीं भड़गरा में उसके लिए ज़मीन ढूंढने लगे, कहीं उधर कंठी में उसके लिए ज़मीन ढूंढने लगे। वो ज़मीन भी सारा, कभी गोवा में ज़मीन ढूंढने लगे। सबको पता मरम्मत वाले लोगों का हमारा कॉलेज सैंक्शन है। जब भी कहीं ये होता था, ब्लॉक दिवस होता था, हमारी डिमांड रहती थी वहाँ डी साहब जब आते थे वहाँ कि हमारा जी कब शुरू करोगे। जब हमारी मीटिंग में बात हुई डी साहब से, डी साहब ने कहा कि कहीं नहीं है, ये कागज़ों में कहीं नहीं है, मुझे नहीं इस चीज़ का पता है कि ये कहाँ है ये। तो फिर मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा, मैंने उसी वक्त बोला चेयरमैन साहब को, ये खाली मरम्मत वाले लोगों से लालीपाप खिला के उनसे वोट लेने थे क्या? वो हमारा कॉलेज कहाँ गया? चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ जी आपके मरम्मत के बारे में, आप देख लो क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं इसका पता। तो मैं यही चीज़ें कहता हूँ। अब मैंने डीओ लेटर लिख के आज 18 रोड मैंने खलैनी मरम्मत के लिए सैंक्शन करवाए पीएमजीएसवाई में, और 4th फेज में ये शुरू होने वाले 6 महीने में। मैं आज कहना चाहता हूँ कि उस वक्त बीजेपी वाले बोलेंगे ये हमने करवाया, ये हमने शुरू करवाए और ये मैंने करवाए। और जो हमारा पंचायतों में लिंक रोड थे, जब मैं वो बनवाने लगा कि लोगों की सहूलियत हो, इनके सरपंच वहाँ आके टांगे अड़ाने लगे, कभी डीसी साहब के पास, कभी एसीडी के साहब के पास, कि ये काम नहीं होने चाहिए। इनके लोग खाली लोगों को वर्कला रहे हैं और भटका रहे हैं और सिर्फ वोट चाहिए इनको। वो लालीपाप दिखा के लोगों को रोड दिखाते हैं और मैं दिखाऊंगा कि देखो काम करके होता है। ये साल के अंदर अंदर आप देखो कि कम से कम 18 रोड हमारे खलैनी और मरम्मत में काम शुरू हो जाएगा और पीएमजीएसवाई में होंगे। और लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपने ज़मीन देनी और रोड बन जाएंगे। आपकी इस रोड से आपकी ज़मीन की वैल्यू बन जाएगी, आपकी घरों की वैल्यू बन जाएगी, आपका सिस्टम बदल जाएगा, आपके हर डेवलपमेंट आपके पास पहुंचेगी रोड की वजह से। उसके बाद मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो रोड रखे हैं उसमें भी जो इसमें ये छोटे छोटे रोड हमने पंचायतों में रखे हुए हैं, जैसे कोई 20 लाख का, कोई 30 लाख का। मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि हमने उसमें बड़ा अच्छी तरीके से वो रोड बनाना, जो भी वेंडर हो उसमें, क्योंकि ये निकाल रहे हैं एस्टीमेट, कोई बिलो पे उसको टेंडरिंग ना करे। मैं काम खड़े होकर साथ में लूँगा। मैंने वो लिंक आगे पहुँचाने जहाँ जहाँ मेरा टारगेट है, कोई उस पर काम बिलो पे ना डाले, उस पर पूरे रेट पे टेंडर डालें और काम मुझे स्टैंडर्ड करके दें और मैंने रोड अच्छा बना के लेना। ये मत किसी को ख्याल होगा कि मैं किसी डिपार्टमेंट से मिलजुल के इस पर काम ठीक नहीं करूँगा, मैं पूरा काम ले लूँगा ये इनसे क्या बोलते हैं ठेकेदारों से। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये लोगों को सिर्फ भटका रहे हैं। आपने खुद ही देखा, झूठ बोलते हैं। इधर इतने इतने बड़े लोग इनके झूठ बोल रहे हैं कि हमने जी आपका कॉलेज सैंक्शन किया, हमने ये किया आपका सैंक्शन, और कुछ नहीं किया हुआ। जो मरम्मत की रोड है, जब आप लोगों ने कहा कि
जब डॉक्टर साहब को हम पूछते कॉलेज के बारे में तो वो कहता है हमने मरम्मत का रोड सैंक्शन किया। वो देखो कि वो 2008 में जब असर डूब गया था तब से ये सैंक्शन हुए हैं, तब के ये काम है, इनका कोई काम नहीं है। अगर इनका काम है सिर्फ इनके ऊपर से ही आपने देखा है ईडी, ये क्या बोलते हैं सीबीआई, ऐसी ऐसी इनकी एजेंसियां हैं, पुलिस, किसी छोटे लोगों के पीछे पुलिस लगा देते हैं, छोटी छोटी वो लड़ाइयाँ लगवाते हैं। इनको ऊपर से लेके नीचे तक यही काम है। और ये खाली इनका ये काम है, जहाँ खाली हिंदू होंगे वहाँ खाली बिल्कुल कट्टर हिंदू बन जाते हैं, जहाँ खाली मुसलमान होंगे वहाँ वो उसी किस्म की बात करते हैं, जहाँ मिक्स होंगे वहाँ ये सेकुलर बन जाते हैं। इनको पूछो कि है आपका स्टैंड क्या है। मैं इन बीजेपी वालों से खास करके परिहार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, किस तरफ आप जाना चाहते हो। सेकुलर हो तो सेकुलर बन के आओ ना, मरम्मत के लिए नहीं सेकुलर बनो, फिर पूरा हिंदुस्तान के लिए सेकुलर बनो। यहाँ खाली मरम्मत में सेकुलर मत दिखाओ कि आपके साथ मुस्लिम वोट है, 4 जोड़ने के लिए इधर सेकुलर बने, फिर पूरी हिंदुस्तान में आपकी पार्टी सेकुलर बननी चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट पहले भी दी कि यहाँ से लेके मरम्मत से लेके किश्तवाड़ तक सब ये कंपनियों के काम जो है ये सारे शक्ति परिहार ने लिए। टंडल में ये जो खलैनी टनल है इसमें दोनों फेस उसके पास थे और पूरी मकिंग उनने चुनाव में डाली है और डैम्पिंग कहीं नहीं है। इसने ज़बरदस्ती वो काम किया। मैं कंपनियों से ये कहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस कानून में लिखा है, किस उनके वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये चुनाव में ये सारी मकिंग डाल देनी है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि 18 रोड जो है मरम्मत के लिए सैंक्शन है। पहले की जो रोड बनी है खलैनी से मरम्मत के लिए जो रोड है उसकी हालात क्या है? ये इनके पास है, ये एनएच के पास है। इस पे पास सिर्फ ये रोड है, ये डॉक्टर साहब ने जो जिस इलाके के लिए मरम्मत के लिए जा रही है, ये गोद लिया हुआ डॉक्टर साहब ने। ये एरिया जो ये है ना एक होता है, ये डॉक्टर साहब ने गोद में लिया हुआ। तो जो गोद में लिया हुआ एरिया, तो ये देखो क्या हाल है, जहाँ पीएमओ ऑफिस में जो बंदा बैठा उसकी रोडों की हालत देखो। और जो पीएमजेएसवाई के जो रोड है उसको मैंने ठीक करवा दिया। आप मरम्मत का चक्कर लगवाना, मैं हर मीटिंग में कहीं यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग होती है या हमारी मीटिंग होती है, मैं एक्शन एससी को इनको सबको बुला के हमारे तकरीबन सारे रोडों में ब्लैक टॉपिंग पड़ गई पीछे। नहीं, मरम्मत की रोड पे ब्लैक टॉपिंग हो गई, कहाँ से पीछे? ये बड़ग्रां से पीछे ब्लैक टॉपिंग हो गई तकरीबन सब रोडों पे। ये जो मुगुता बिहोता रोड है उस पर ब्लैक टॉपिंग? उसमें 1-2 पॉइंट बचे हुए जहाँ स्लाइडिंग आ रही, बाकी लगभग हो गई। हमने बड़ी मेहनत की है इस पे। और कल जब ये 18 रोड सैंक्शन हुए, ये कल बोलेंगे ये हमने करवाया, ये देखना, ये बोलेंगे हमने करवाया, बीजेपी की हुकूमत। ये किसी के बाप के पैसे नहीं है, ये लोगों का टैक्स का पैसा है, ये हम लोगों का टैक्स का पैसा हमारे लिए रोड आ रहे हैं। ये किसी गवर्नमेंट का एहसान नहीं है हम पे। कुछ दिनों पहले भी जो है मरम्मत में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर जो है एम्बुलेंस नहीं थी। हाँ, उसमें तो ये बड़ी मुद्दे की बात है आपकी। जो मैंने डीडीसी फंड्स में से एमएलए वो दी एम्बुलेंस दी थी, वो आखिर गई कहाँ है? वो इनने खलैनी में लाई है। मैं इससे सीएमओ साहब से बात करूंगा, उसको मैं वापस भेजाऊंगा। और डीसी साहब से अगर नहीं उन्होंने भेजी, मैं डीसी साहब से इसमें बात करूंगा। नहीं, कब तक इलाका मरम्मत के लोगों को वो एम्बुलेंस वापस मिली? क्योंकि आपने वो एम्बुलेंस मरम्मत के लोगों के लिए दी। पता करके मैं कोशिश करूंगा आज ही उस पर कार्रवाई करके आज ही वापस भेजाऊंगा। आज नहीं तो कल उसको 100% वापस करवाएंगे। उसके बाद जो है मरम्मत में हाल ही में एक और प्रोटेस्ट हुआ बच्चों की तरफ से कि बच्चों को जो है स्कूल बसेस नहीं मिल रही हैं। उसके बाद जो है खलैनी के जो बच्चे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए स्कूल बस मिल गई। बाकी जो 2 हाई सेकेंडरीज मरम्मत में, क्या उनके लिए स्कूल बसेस मिलेंगी? देखो यही तो है ना, अगर उनके खलैनी वालों के लिए उन्होंने बस लगाई तो उनने पीछे भी लगाने की, ये भेदभाव कर रहे हैं ना। ये इनका अगर इस वक्त पावर में है, अगर है तो डॉक्टर साहब है, ये अगर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है यहाँ इसमें। मैं इसमें भी बात करूंगा डीसी साहब से कि अगर हम्बल वालों के लिए लग गई तो जो पीछे वाले वो क्या इंसान नहीं है, उनके लिए भी लगनी चाहिए। मैं 5-6 घंटे बच्चों को दिन में सफ़र करना पड़ता है। मैं 100% पीछे भी कोशिश करूँगा। मैं आज डीसी साहब से, सगुन आपने ये बात याद करवाई तो मैं आज डीसी साहब से इसमें भी बात करूँगा। तो चलिए, ये थे डीडीसी मरम्मत जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में जो है जितने भी इलाका मरम्मत के जो मसले हैं उनको हल किया जाएगा। बने रहे पावर न्यूज़ एजेंसी के साथ। खुदा हाफिज़।